नमस्कार दोस्तों, समर्थ संध्या चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो मैं घर में बैठ कर के बना रहा हूं, तो जो कुछ भी आप पीछे देख रहे हैं वो उसको इग्नोर करके सिर्फ बातों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं बेड पर बैठ करके ये वीडियो बना रहा हूं। तो यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ये पता लग सके कि किस तरह से विजुअली चैलेंज यानी जो देख नहीं सकते वो पढ़ते हैं, किस तरह से लिखते हैं, और कुछ जो सामाजिक विकृतियां हैं उन सबको यदि दूर हम कर पाए तो एक छोटा सा प्रयास हमारा है कि ये इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक विकृतियों को दूर किया जा सके। क्योंकि दूर दराज के गांवों में, जो छोटे छोटे कस्बों में ये धारणा बनी होती है कि ये देख नहीं सकता तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ। मोटा मोटे तौर पर ये बता रहा हूँ कि ब्लाइंड कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं और किस तरह से एक अच्छे मकाम को हासिल करके और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। ठीक ही कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। परिश्रम से ही सब कुछ होता है, बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं है। जिस तरह एक सोए हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करता, उसी तरह बिना परिश्रम किए कोई कुछ हासिल नहीं करता। तो दूरदराज के कस्बों में, गांवों में, क्षेत्रों में जहां कम शिक्षा का प्रचार प्रसार है, वहां पर यह माना जाता है कि ये देख नहीं सकता वो कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से हम पढ़ते हैं और किस तरह से हम लिखते हैं। वो आपको देख करके पूर्ण विश्वास होगा कि जो देख नहीं सकते वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, वो भी अच्छी नौकरियों पर जा सकते हैं। तो माता पिता, उन भाई बहनों से मैं विनय निवेदन करता हूं कि जिनके भाई या बहन या बेटा या बेटी जो देख नहीं सकते, उनको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएं। और इस एडमिशन कराने के लिए, जानकारी के लिए कि कहाँ कैसे हमें जाना है, क्या करना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी हेल्प करूँगा। तो अपने बारे में मैं बता दूं कि मैं बिहार राज्य के नालंदा जिला के कंगरसराय से बिलोंग करता हूँ। वहाँ एक बहुत पिछड़ा गांव माना जाता है नराय, वहाँ से हूँ। यहाँ तक मैं पहुँचा कैसे? सबसे पहले दुर्गा कुंड वाराणसी में मेरी शिक्षा आरंभ हुई। वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं हासिल कर सका मैं। फिर एक ओमकार पांडे नाम के सर थे, जिनको हमारे पिताजी ने पढ़ाया था। वो हिलसा बिहार के रहने वाले हैं। वो मुझे दिल्ली लेकर के चले आए। दिल्ली में जनता आदर्श अंध विद्यालय सादिक नगर में मेरी शिक्षा फिर से आरंभ हुई और उस स्कूल के अंदर 10वीं तक हमने पास किया। उसके बाद हॉस्टल लेकर के डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं क्लास तक की शिक्षा हमने ग्रहण की। तो सब कुछ ठीक चल रहा था और आज भी मैं एक अच्छी जगह पर काम कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि अपना कमा करके खा रहा हूँ। तो उन परिवारों से हमारा विनम्र निवेदन है कि जिस परिवार में आंख से अपंग हो जाते हैं, जो देख नहीं सकते, उनको ये ना सोचें कि ये बेकार हो गया है।
कई घटनाएं ऐसी सुनने को मिलती हैं कि जो देख नहीं सकता वो कुछ नहीं कर सकता कहने को लोग कहते हैं और उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, बातों से, भावनाओं से और अलग अलग नज़रियों से उनको हीन समझा जाता है। तो उनको हीन ना समझें और उनको ये समझाएं कि तुम भी कुछ कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, एक बार परिश्रम करके तो देखो। दिनकर जी ने ठीक कहा है, यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। एक बार परिश्रम करके देखो दोस्तों, एक बार आप किसी को सहारा दे करके देखो किस तरह से इंसान अच्छे मुकाम पर पहुंचकर और अच्छी ज़िंदगी जीता है, आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको ये दिखाता हूं कि किस तरह से ब्लाइंड पढ़ते हैं, किस तरह से लिखते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। सिलेबस जो पढ़ाई लिखाई का होता है सब कुछ सेम होता है, जो एक नॉर्मल पर्सन करते हैं, जो देख सकते हैं, जो पढ़ते हैं, वही हम लोग भी पढ़ते हैं। लेकिन अंतर ये होता है कि लिखाई हमारी दूसरी तरह की होती है। उसमें जैसे देवनागरी लिपि में राइट टू लेफ्ट पढ़ने का सिस्टम है, वैसे ही दाएं से बाएं हमारे में भी पढ़ने का सिस्टम है। लेकिन अंतर ये होता है कि समाज पूरा जो देखता है वो दाएं से बाएं लिखता भी है और दाएं से बाएं पढ़ता भी है। लेकिन ब्रेल लिपि के अंदर क्या होता है कि बाएं से दाएं लिखता है और दाएं से बाएं लाइन लिखता है। देखिए ये स्लेट है, इसके अंदर पेपर लगाएंगे हम, ये पेज है, इसको खोलेंगे। इसको खोल दिया हमने, इसमें अच्छी तरह से इसको सेट किया है। सेट करके इसको बंद कर देंगे। इसको बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद ये देखिए, ये पेन है, इससे लिखेंगे। इसमें डाउट्स होते हैं, छह बिंदुओं के अंदर पूरी लिपि, पूरा लिखावट 6 बिंदुओं में होता है, नंबर वाइज होता है। जैसे छोटा आ लिखना है तो 1, बड़ा आ लिखना है तो उसका नंबर होता है 3, 4, 5। इसमें क्या होता है कि 1, 2, 3 दाएं साइड होता है, 4, 5, 6 बाएं साइड होता है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे इसको तो 1, 2, 3 बाएं साइड आ जाएगा और 4, 5, 6 दाएं साइड आ जाएगा। उस हिसाब से मूल्यांकन करके उस और उंगलियों से छू करके लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। ये लिखा गया उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। आपने देखा मैं दाएं से बाएं की तरफ आ रहा हूं लिखते हुए। जैसे इसका ठीक उल्टा आप लिखते हैं बाएं से दाएं, लेकिन हम दाएं से बाएं लिख रहे हैं। अब इसको पढ़ के देखते हैं। पढ़ने के लिए क्या करेंगे, इसको यहां से निकालेंगे, खोल दिया, ये निकल गया। अब इधर से तो कुछ नहीं आ रहा जो कि हम ऐसे पढ़ेंगे। अब पढ़ने के लिए ये बाएं से दाएं आ जाएगा, जैसे आमतौर पे लोग पढ़ते हैं। इसको उल्टा कर लेंगे, ये आ गया। अब यहाँ पर इसको छुएंगे, ये देखिए एक, ये दाएं साइड, बाएं साइड में 2 बिंदु हैं। तो हमने बताया था कि बाएं साइड में 1, 2, 3 होता है। ये 2 बिंदु हैं, ये 1 और बीच में गैप है, यानी 2 छूट गया, और 3 तीसरा। और राइट साइड, दाहिने साइड में नीचे इसके सामने 1 है, यानी 6 है। ये 1, 3, 6 छोटा वो होता है। हमने लिखा उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, ये हो गया। तो इस तरह से लिखाई होती है। लिपि है, इसको आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि आप इसको सीखे नहीं हैं।
इसको सीखना पड़ेगा। और जो ब्रेल सिखाने वाले होते हैं, जो देख नहीं सकते, जो पढ़े होते हैं, या फिर वो नॉर्मल इंसान जो देख सकते हैं, वो इंसान समझ सकते हैं जो इस लिपि को सीखे होंगे। तो जो है आप फिलहाल इतना ही समझिए कि लिखने का तरीका उल्टा होता है और पढ़ने का तरीका समाज के सभी वर्ग के जो लोग पढ़ते हैं उसी तरह का होता है। शुरू में जो ब्रेल सीखते हैं उनके लिए एक ब्रेल बोर्ड होता है, उसमें बिंदियों का हिसाब होता है, बिंदियाँ लगाई जाती हैं और दूर दूर होता है वो, जिससे वो आराम से पढ़ना सीखते हैं। और जब सीख लेते हैं तब इस तरह के स्लेट पर लिखते हैं। और ये हमारे पास किताब है। ये किताब कोई प्रेस की छापी हुई नहीं है, ये किताब हमने खुद बनाया है। तो इसमें कुछ कविताएं लिखी गई हैं, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे लोग पढ़ते हैं उसी तरह से ये होता है। एक कविता लिखा हुआ है प्रणय निवेदन। तो इसमें हम दाएं साइड से लिखे थे, अब बाएं साइड से पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो उसी तरह से, क्या खता हुई मुझसे तुम रूठी रूठी रहती हो, जीवन विराट के रस से क्यों छूटी छूटी सी रहती हो। इस तरह से ये है। तो और ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इससे आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो देख नहीं सकते वो पढ़ते हैं और किस तरह से लिखते हैं। जब देखने वाला, नहीं देखने वाला पढ़ लिख सकता है तो इसमें कहते हुए कोई संशय वाली बात नहीं है, या कोई किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि समाज के अन्य वर्ग की तरह न देखने वाला बंदा भी आगे बढ़ सकता है, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। बहुत सारे फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो न देखते हुए भी इंसान कर सकते हैं, लेकिन जानकारी नहीं होने के चलते कि जो अभी तक बच्चे जो देख नहीं सकते वो घर से निकलें, अच्छी जगह शहर में आएँ, स्कूल में दाखिला लें और पढ़ाई लिखाई करें। और उन माता पिताओं से और भाई बहनों से मैं विनय निवेदन करना चाहता हूँ कि वो फिर से नई सोच के साथ, नई दुनिया के साथ आगे कदम बढ़ाएं और अपने बच्चों को, भाई बहनों को समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए अच्छी तरह से पढ़ा लिखा करके ऐसा बनाएं कि आजकल के डिजिटल समाज के साथ लोग, हमारे भाई बंधु भी आगे बढ़ें, ना कि उनसे हीन भावना रखें। हीन भावना रखना बहुत गलत बात है। प्रकृति ने जो बना दिया उसने तो बना के भेज दिया, लेकिन जीवन को संवारना हमारा काम है। भाग्य के सहारे इंसान यदि रहता है तो जो मिलना होता है वो भी नहीं मिल पाता। कर्म प्रधान बनिए और समाज के साथ कदम से कदम मिला करके चलिए। दोस्तों, धन्यवाद।